अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमने कल बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा का जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। तो उसमें जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा था वो था बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा। तो बेटा, बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं वो ऐसे अज्जा होते हैं जो जिनसे मिलकर ग़िज़ा बनती है, और यही ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत बख्शते हैं और जिससे इंसान की सेहत भी बरकरार रहती है। उसके बाद बेटा हमने उसके जो नाम थे वो पढ़े और उसके काम, और फिर ग़िज़ाई जो है वो जो प्रोटीन है उसके बारे में पढ़ा था, और प्रोटीन के काम क्या होते हैं हमारे जिस्म में, और प्रोटीन किन ज़राए से हमें हासिल होती है। आज बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसानी खुराक में इस्तेमाल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वही होते हैं, और नशास्ता इंसानी खुराक का सबसे बड़ा जुज़ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम कितनी हैं। इंसानी जिस्म में हज़म होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं: यक शक्री मुरक्बात, 2 शक्री मुरक्बात और कसीर शक्री मुरक्बात। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे यक शक्री मुरक्बात के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सादा तरीन किस्म होती है, और दूसरी तमाम इकसाम के ये कार्बोहाइड्रेट्स दूसरी तमाम इकसाम जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म होने और खून में जज़ब होने से पहले यक शक्री मुरक्बात में उनको तब्दील होना पड़ता है। ये पानी में हल पजीर होते हैं और जायके में बिल्कुल हल्के मीठे होते हैं। इनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है वो और गलेक्टोज जो है वो शामिल होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं फलों और सब्जियों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और गलेक्टोज जो होते हैं बेटा वो नबाताती ज़राए से हमें हासिल होते हैं। इनको हासिल करने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो मिल्क है। उसके बाद बेटा 2 शक्री मुरक्बात हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स 2 सादा शक्करों का मरकब होता है। इनमें माल्टोज और लेक्टोज जो हैं और सुक्रोज जो हैं वो शामिल होते हैं। ये ज़्यादातर जो है ये घरों में इस्तेमाल होने वाली जो चीनी होती है उसमें जो है वो वही इनमें ही मिलती हैं, और लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर भी उसको कहा जाता है। उसके बाद है बेटा कसीर शक्री मुरक्बात। ये मुरक्बात जो होते हैं यक शक्री मुरक्बात की तादाद ज़्यादा से मिलकर बनते हैं। इनमें नशास्ता, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो हैं शामिल होते हैं। नशास्ता जो होते हैं बेटा ज़्यादा मकदार में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों और अनाज वगैरह में पाई जाती हैं, मसलन गंदम, मकई, आलू, शकरकंदी वगैरह में। अब बेटा हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमें किन ज़राए से हासिल होती हैं। तो बेटा ये हमें चीनी, शक्कर, गुड़, इसमें बेटा 90 से 100% तक जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा शहद और जैम, जेली, मिठाई, खुश्क फल मसलन खजूर, अंजीर, किशमिश में बेटा, और साथ में आलू बुखारा और खुबानी में भी काफ़ी मिकदार में ये पाए जाते हैं। साबुत बेटा अनाज जो होता है उसमें मसलन गंदम, मकई, चावल, दालें, बाजरा और इनसे बनी हुई तमाम अशिया मसलन डबल रोटी, केक, बिस्किट और दलिया वगैरह में भी ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है गोश्त, सब्ज़ी, फल, दूध और दही में कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे जिस्म में कौन से काम सर अंजाम देता है। तो बेटा ये सबसे पहले जो है हमारे जिस्म को हरारत और तवानाई फराहम करता है। इसके साथ साथ ये हमारी ग़िज़ा को शीरीं करके उसे लजीज बना देता है। निशास्तादार ग़िज़ाओं में से हमें कुछ मिकदार में प्रोटीन भी हासिल होती है, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसकी मिकदार ज़रूरत के मुताबिक हो तो प्रोटीन अपना काम करती रहती है। ये दिमाग के जितने भी खुलिये होते हैं उनके लिए ताकत और हरारत का जो है वो ज़रिया भी है। कार्बोहाइड्रेट्स वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ होती हैं इनसे कुछ प्रोटीन, विटामिन बी और मादनी नमकियात भी जिस्म को मुहैया होते हैं। सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक किस्म ही है, और ये जो है इसका काम जो होता है वो कब्ज़ कुशा का होता है। इसके अलावा लैक्टोज जो है वो आंतों में मौजूद जितने भी मुफीद बैक्टीरिया होते हैं उनकी नशोनुमा में मदद फ्राहम करता है। तो बेटा इस लेसन को आपने अच्छे से याद करना है। जो और क्वेश्चन जो आप लोगों ने नीट नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम। बेटा ये आप लोगों ने नीट नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। इसकी 3 इकसाम हैं: यक शक्री मुरक्बात, 2 शक्री मुरक्बात और कसीर शक्री मुरक्बात। तो बेटा आपने इनकी डिटेल भी साथ में लिखनी है।
और बाकी सारा लेसन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।